हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से 100 प्रश्नों को। और ये प्रश्न आपके थोड़ा तेज़ी में होंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप सभी को पता है डिटेल वाली क्लास आपकी अलग आती है, ठीक है। तो देखो, कौन से क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? तो उस सल्ट क्षेत्र को कहा जाता है, ठीक है। फिर है हमारा अगला प्रश्न कि अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान पे है? तो वो कालसी पे है, ठीक है, कालसी यानी देहरादून पे, ठीक है। फिर है हमारा अगला प्रश्न कि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कड़वा आश्रम में की थी। यह जो किस नदी के तट पर था? यह आपका मालिनी नदी के तट पर था, ठीक है। फिर है हमारा अगला प्रश्न कि कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? 1790 में हो गया था, ठीक है। फिर है हमारा अगला प्रश्न कि विशेष रूप से किस देवता से कटारमल मंदिर संबंधित है? तो सूर्य देवता का है आपका कटारमल मंदिर, ठीक है। फिर है हमारा अगला प्रश्न कि किस मुगल शहजादा ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? वो था सुलेमान सिको, ठीक है। फिर है हमारा अगला प्रश्न कि टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन किससे संबंधित था? तो वो था मजदूरों से, ठीक है। फिर है हमारा अगला प्रश्न कि टिहरी में डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था? तो वो शिल्पकारों से संबंधित था, ठीक है। फिर है हमारा अगला प्रश्न कि कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? ई गार्डनर था वो, ठीक है। फिर है हमारा अगला प्रश्न कि चांदपुरगढ़ कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता है चांदपुरगढ़ आपका चमोली में है, ठीक है। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि देहरादून व हरिद्वार के अलावा राजाजी नेशनल पार्क फैला हुआ है? तो वो आपका पौड़ी ज़िले में फैला हुआ है, ठीक है। फिर है हमारा अगला प्रश्न कि राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1983 में हुई थी, ठीक है। फिर है हमारा अगला प्रश्न कार्बेट नेशनल पार्क में बाघ परियोजना कब शुरू हुई? तो 1973 को आपकी शुरू हुई थी, ठीक है। फिर है हमारा अगला प्रश्न मोतीचूर अभ्यारण्य किस जनपद में है? तो आपका देहरादून हरिद्वार में है, ठीक है। फिर है हमारा अगला प्रश्न कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो 1989 में हुई थी, ठीक है। फिर है हमारा अगला प्रश्न कि सोना नदी वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई थी? तो 1987 में हुई थी, ठीक है। फिर है हमारा अगला प्रश्न गोविंद वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में हुई थी, ठीक है। फिर है हमारा अगला प्रश्न कि राज्य के किस राष्ट्रीय पार्क में हिम तेंदुआ पाया जाता है? तो गोविंद राष्ट्रीय पार्क में आपका पाया जाता है, ठीक है। फिर है हमारा अगला प्रश्न विंसर वन्य जीव विहार किस जनपद में है? तो आपके अल्मोड़ा जनपद में है, ठीक है। फिर है हमारा अगला प्रश्न सबसे कम वन क्षेत्र वाला जनपद कौन सा है? तो उधमसिंह नगर है आपका, ठीक है। फिर है हमारा अगला प्रश्न कि सागौन और सहतूत किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो मानसूनी वन आपके कहलाते हैं, ठीक है। फिर है हमारा अगला प्रश्न कि नंदकानन क्षेत्र किस जनपद में है? तो आपके चमोली जनपद में है, ठीक है। फिर है हमारा अगला प्रश्न कि दियारा बुग्याल को पर्यटन मानचित्र में लाने में योगदान है? तो चंद्रप्रभा एतवाल जी का है, ठीक है। फिर है हमारा अगला प्रश्न कि उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान कहाँ है? तो वो आपका श्रीनगर में है, ठीक है। फिर है हमारा अगला प्रश्न कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वो आपका वन संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। फिर है हमारा अगला प्रश्न मैती आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो वो थे कल्याण सिंह रावत जी, ठीक है। फिर है हमारा अगला प्रश्न कि मैती आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? तो आपके ग्वालदन से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। फिर है हमारा अगला प्रश्न वृक्ष मानव के रूप में किसे जाना जाता है? तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को आपके जाना जाता है, ठीक है। फिर है हमारा अगला प्रश्न कि अलकापुरी क्षेत्र का अन्य नाम है? तो वह है आपका भैया फूलों की घाटी, ठीक है। फिर है हमारा अगला प्रश्न कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आपका उत्तरकाशी में, ठीक है। फिर है हमारा अगला प्रश्न कि गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान किस जनपद में है? तो है आपका अल्मोड़ा में, ठीक है। फिर है हमारा अगला प्रश्न कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रारंभिक नाम क्या है? तो भैया उसका प्रारंभिक नाम आपका हेली नेशनल पार्क है, ठीक है। फिर है हमारा अगला प्रश्न कि स्कीइंग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित होती है? तो होती है आपके ओली बुग्याल में, ठीक है। फिर है हमारा अगला प्रश्न कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो वह है आपका गंगोत्री, ठीक है। फिर है हमारा अगला प्रश्न एक हथिया देवाल मंदिर कहाँ स्थित है? तो है आपका पिथौरागढ़ में, ठीक है। फिर है हमारा अगला प्रश्न उत्तराखंड में कुली एजेंसी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1908 में किया गया था, ठीक है। फिर है हमारा अगला प्रश्न टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब और कहाँ पर की गई थी? तो 23 जनवरी 1939 देहरादून में की गई थी, ठीक है। फिर है हमारा अगला प्रश्न पावलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सन 2012 में की गई थी, ठीक है। फिर है हमारा अगला प्रश्न बालेश्वर ताम्रपत्र किससे संबंधित है? तो क्राचल देव से संबंधित है, ठीक है। फिर है हमारा अगला प्रश्न गढ़वाल में किस
वर्ष वनों को 2 भागों में बांटा गया? तो दिसंबर 1914 में आपका बांटा गया। ठीक है, फिर है हमारा अगला प्रश्न, किस चंद शासक की मृत्यु चेचक रोग के कारण हुई थी? तो जगत चंद की मृत्यु हुई थी। ठीक है, फिर है हमारा अगला प्रश्न, उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर का क्या नाम है? तो वह है भैया तुंगनाथ, जो कि रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, फिर है हमारा अगला प्रश्न, उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश किसे माना जाता है? तो कार्तिकेयपुर राजवंश को माना जाता है। ठीक है, फिर है हमारा अगला प्रश्न, उत्तराखंड का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो वो मिला था सुमित्रानंदन पंत जी को 1968 में। ठीक है, चिदम्बरा के लिए। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर है हमारा अगला प्रश्न कि उत्तराखंड का प्रथम रेल पथ का निर्माण कब किया गया? तो 1884 में किया गया। ठीक है, काठगोदाम तक। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर है हमारा अगला प्रश्न, उत्तराखंड के किस जिले में आर्यभट्ट प्रक्षेण विज्ञान शोध संस्थान है? तो आपका नैनीताल में है। ठीक है, फिर है हमारा अगला प्रश्न कि उत्तराखंड के किस जिले में नैनीसैनी हवाई अड्डा है? तो आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, फिर है हमारा अगला प्रश्न कि उत्तराखंड के किस जिले में बग्वाल मेला लगता है? तो वो लगता है भी आपके चंपावत में। ठीक है, फिर है हमारा अगला प्रश्न कि उत्तराखंड के किस ताल का आकार अंडाकार है? तो वो है भेकताल का। ठीक है, फिर है हमारा अगला प्रश्न कि उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में प्रयुक्त किया गया है? तो आपके ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया है। ठीक है ना, ऐत्रेय ब्राह्मण जो है वो आपके ऋग्वेद का ब्राह्मण है। ठीक है, फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर कि उत्तराखंड में काली और गौरी नदी के संगम पर कौन सा मेला लगता है? तो जौलजीबी का मेला लगता है। ठीक है, फिर है हमारा अगला प्रश्न कि उत्तराखंड में किस वर्ष ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी पौड़ी स्थानांतरित की? तो 1840 में की थी। ठीक है, फिर है हमारा अगला प्रश्न कि उत्तराखंड में किस स्थान पर वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? तो आपके कालागढ़ में किया गया है। ठीक है, फिर है हमारा अगला प्रश्न, उत्तराखंड में कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? 1973 में आपके की गई थी। ठीक है, फिर है हमारा अगला प्रश्न, उत्तराखंड में प्राचीन काल में शिक्षा के 2 प्रमुख केंद्र कौन से थे? ठीक है, कौन से थे? तो होते एक तो बद्रिका आश्रम, एक था कड़वा आश्रम। ठीक है, फिर है हमारा अगला प्रश्न, प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो वो थे भैया LP नैथानी। ठीक है, अंतरिम सरकार में। और वहीं पे बात आएगी आपकी निर्वाचित सरकार में, तो प्रथम महाधिवक्ता थे मेहरबान सिंह नेगी जी। ठीक है, फिर है हमारा अगला प्रश्न कि लाखू गुफा, लोथा, पेटशाल आदि पुरास्थल स्थित हैं? तो आपके अल्मोड़ा में स्थित हैं। ठीक है, फिर है हमारा अगला प्रश्न कि ग्वारकिया गुफा, किमनी गुफा, ठीक है ना, और मलारी गांव आदि पुरास्थल स्थित है? तो आपके चमोली में स्थित है। फिर है हमारा अगला प्रश्न कि राज्य के किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से 5.2 किलो का सोने का मुखौटा मिला है? तो मलारी गांव यानी चमोली से आपका प्राप्त हुआ है। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न, किस पुरास्थल से नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं? तो आपके हुडली गुफा से मिले हैं, यानी उत्तरकाशी में है ये। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न कि 8 ताम्र मानव कृतियों की प्राप्ति हुई है, वो ये बनकोट क्षेत्र पिथौरागढ़ से। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न कि किस प्रागैतिहासिक स्थल के शैल चित्र में योग मुद्रा में मानव का चित्रण किया गया है? तो किया गया भैया फलसीमा। ठीक है, यानी अल्मोड़ा में। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण किस शैल चित्र में किया गया है? तो किया गया कषार देवी अल्मोड़ा में। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कब किया गया? तो मार्च सन 2008 में किया गया था। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न, किस वंश के शासक को उत्तराखंड में धर्मराज कहा जाता है? तो कार्तिकेयपुर राजवंश को कहा जाता है। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न, किस संधि के पश्चात गोरखाओं को ब्रिटिश सेना में भर्ती करने की सहमति बनी थी? तो संगोली संधि के बाद बनी थी। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न, क्षेत्र पंचायतों का सचिव होता है? तो होता है BDO यानी खंड विकास अधिकारी। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न, मालसी डियर पार्क का नाम देहरादून चिड़ियाघर घोषित किया गया? तो सन 2015 में किया गया। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न, 1952 हल्द्वानी में सर्वोदय सम्मेलन आयोजित करवाया गया? तो सरला बहन जी द्वारा कराया गया था। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न, रानीखेत थाना बना? तो 1869 में बना था। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न, रुद्रचंद किसका उत्तराधिकारी था? तो वो था भैया कल्याणचंद द्वितीय यानी बालो कल्याणचंद का। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न कि पूर्ववासी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो अल्मोड़ा से होता था। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न कि कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? 1790 में। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न, कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब किया गया? 1945 में। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न, कुमाऊं साहित्य के पहले कवि कौन है? तो पंडित गुमानी पंत जी हैं। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न कि कुमाऊं और नेपाल को कौन सी नदी अलग करती है? तो करती है भैया
काली नदी। ठीक है, फिर है हमारा अगला प्रश्न, टिहरी रियासत का पहला समाचार पत्र था, वो था रियासत ए टिहरी, 1901 में आया था। ठीक है, फिर है हमारा अगला प्रश्न कि गढ़वाल में सत्याग्रह समिति के पहले अध्यक्ष थे, वो थे बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न है गाँव लौटो अभियान के प्रवर्तक हैं, वो हैं आपके अनिल जोशी जी। ठीक है, फिर है हमारा अगला प्रश्न कि सिखों का कैलाश किस स्थल को कहा जाता है, वो कहा जाता है भैया हेमकुंड साहिब को। ठीक है, फिर है हमारा अगला प्रश्न पांडुकेश्वर, कंडारा, ठीक है, चंपावत, बैजनाथ से किनके ताम्रपत्री लेख मिले हैं, तो मिले कार्तिकेयपुर राजाओं के। ठीक है, फिर है हमारा अगला प्रश्न कि उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी, वो थी संभवतः कुड़िंद। ठीक है, फिर है हमारा अगला प्रश्न कि किस अभिलेख से यह पुष्ट होता है कि कुड़िंद लोग मौर्यों के अधीन थे, तो होता है ये कालसी अभिलेख। ठीक है, जो कि आपका देहरादून में। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर हमारा अगला प्रश्न है कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो वो था अमोघभूति। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न कि पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व अमोघभूति की मृत्यु के बाद इस क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया था, वो तो हो गया था शकों का। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न कुमाऊं क्षेत्र में शक संवत का प्रचलन और अल्मोड़ा का सूर्य मंदिर इस क्षेत्र में किसके अधिपत्य को प्रमाणित करता है, तो शकों के अधिपत्य को भी यह प्रमाणित करता है। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न शकों के बाद राज्य के तराई क्षेत्रों पर किसका अधिकार हो गया था, तो हो गया था कुषाणों का। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा थी, तो वो थी भी आपकी संस्कृत। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न कि आदि गुरु शंकराचार्य ने 820 ईस्वी में अपने शरीर का त्याग किया था, कहाँ भी है, केदारनाथ में। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न कि प्रथम मुख्यमंत्री थे आपके अंतरिम, वो थे नित्यानंद स्वामी जी। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न कि प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, वो थे नारायण दत्त तिवारी जी। ठीक है, नारायण दत्त तिवारी जी प्रथम मुख्यमंत्री थे निर्वाचित। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे अंतरिम, वो थे श्री प्रकाश पंत। ठीक है, वहीं पे आ जाएगा कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष वो थे यशपाल आर्य जी। ठीक है ना। फिर है हमारा अगला प्रश्न कि प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष वो थे विजय बड़कथवाल जी। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न है कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश वो थे आपके अशोक अभेंद्र देसाई। ठीक है ना, उत्तराखंड के। अब है फिर हमारा अगला प्रश्न कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति थे, वो थे सुमित्रानंदन पंत जी, 1968 में मिला था। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति वो थे रस्किन बॉन्ड, 1992 में मिला था। ठीक है, फिर अब हमारा अगला प्रश्न कि उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी वो थे कालू मेहरा जी। ठीक है, फिर आज का जो आपका लास्ट प्रश्न है वह है कुमाऊं का प्रथम कवि कहा जाता है, तो वो कहा जाता है गुमानी पंत जी को। ठीक है, तो ये थे आपके 100 प्रश्न। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद।